हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ्स के सेकंड चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स का फोर्थ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड होगा। इस वीडियो के पहले मैंने पिछले तीनों एक्सरसाइजेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में ही मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने क्लास 9th के मैथ्स के जितने भी एक्सरसाइज हैं उन सब के वीडियो उसी प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर सेव कर लीजिएगा क्योंकि आप हर एक एक्सरसाइज को देख पाएंगे उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के बाद। साथ में ही उस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फोर्थ एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूज़ सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे। इन पांचों पार्ट्स को हमें सॉल्व करना है लेकिन एक आइडेंटिटी का यूज़ करके। अब 2 मिनट के लिए मैं आपको आइडेंटिटी बता देता हूँ। आइडेंटिटी है x प्लस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी। इसका एक फॉर्मूला होता है x प्लस ए एक्स प्लस बी को मल्टीप्लाई करने का एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी फिर x प्लस ए बी। ये फॉर्मूला है x प्लस ए एक्स प्लस बी का। अब इस फॉर्मूले में आपको कुछ खास बातें पता होनी चाहिए। फॉर्मूले में जो ये वाला और ये वाला नंबर है वो सेम होना चाहिए, मतलब जो यहाँ पे हो वही यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्लस का साइन है कि माइनस का साइन है वो सब हम लोग देख लिया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का ये फॉर्मूला होता है। इसी आइडेंटिटी की बात क्वेश्चन में कर रहा है, मतलब हमें इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके उन सारे प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके उन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो इस आइडेंटिटी को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखिए, पहला पार्ट है x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 10। तो ये जो प्रोडक्ट है वो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, x प्लस ए एक्स प्लस बी। इसके तरह दिख रहा है कि नहीं? और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी बाहर x प्लस ए बी। यही होता है ना फॉर्मूला। तो ये हम लोग यूज़ करेंगे। x की जगह x ही है, देखिए ध्यान से, तो मैं एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दूंगा, प्लस a की जगह 4 है, ध्यान से देखिए a की जगह 4 है तो 4 प्लस b की जगह 10 है, b की जगह क्या है 10 है, फिर बाहर x प्लस 4 ए बी मतलब क्या होता है? a मल्टीप्लाई बाई बी ना, तो a मतलब 4 b मतलब 10। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। दिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 14, 4 और 10 14 हो जाएगा, 14x प्लस 4 इंटू 10 40। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट आया। इसी तरीके से हम लोग दूसरा वाला भी करेंगे। दूसरा वाला क्या है? x प्लस 8 एक्स माइनस 10। ठीक है, तो इसको भी सबसे पहले आप कंपेयर किससे करेंगे? इसके नीचे तुरंत लिखिए x प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस ए बी, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से, x की जगह x है तो हम एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे, प्लस a की जगह 8 है तो a की जगह मैं 8 रखूँगा, प्लस b की जगह 10 है। क्या मैं कह रहा हूँ? b की जगह 10 है, b की जगह 10 नहीं है, माइनस 10 है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे x माइनस 10 लिखा है तो b की वैल्यू 10 हो जाएगी, माइनस 10 हो जाएगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 10। ठीक है, अरे भाई ऐसे है ना, x माइनस 10, इसको बताइए मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? x प्लस ब्रैकेट में माइनस 10, ये माइनस प्लस मिलके माइनस ही हो जाएगा, मतलब इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और ये कुछ ऐसे ही तो है, x प्लस बी, तो b की वैल्यू माइनस 10। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे x माइनस 10 है यहाँ पे b की वैल्यू माइनस 10 हो जाएगी। सिंपली आपको माइनस में लेना है क्योंकि 10 के आगे माइनस है, तो b की वैल्यू माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज, प्लस a मतलब क्या 8 मल्टीप्लाई बाई b मतलब माइनस 10। जब भी आप कोई माइनस में क्वांटिटी लें तो हमेशा ब्रैकेट में रख के सॉल्व किया करें।
ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस 10 है, तो ये माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 10 प्लस 8 इंटू माइनस 10 क्या आएगा, माइनस 80, है ना, और ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आएगा माइनस 80। ये सब तो आपको करने आता ही होगा। यहाँ पे मैं x लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे भी x रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी x रहेगा, x लिखना मैं भूल गया था। अब देखिए एक्स स्क्वायर 8 माइनस 10 करने पे क्या आएगा, बीच में पहले प्लस लगा दीजिए, 8 में से 10 घटाएंगे तो -2 आएगा, है ना, फिर x और ये -80, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर हमारे पास क्या आएगा, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस मिलके -2, फिर ये x और -80, ये हमारा आंसर होगा। यानी जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा इसमें तो काफ़ी टाइम लग रहा है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है ना कि आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये जो मैं मल्टीप्लाई करके ये सब फॉर्मूला लिख के ये ला रहा हूँ, आप बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। तो 2 पार्ट मैंने सॉल्व करा दिए, आगे पार्ट्स हम लोग सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है 3x + 4 3x - 5। तो आप इसको किससे कंपेयर करेंगे, x + a x + b से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a + b, फिर बाहर x, फिर प्लस ab। अब ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे यहाँ पे गलती कर ले जाएंगे। अब देखिए x + a x + b, यहाँ पे है 3x + 4 3x - 5। x की जगह 3x है, इस बार x की जगह क्या है, 3x है ना, तो इस x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 3x का स्क्वायर। x की जगह 3x था तो मैंने x की जगह 3x रख दिया, प्लस a की जगह क्या है, 4, a की जगह 4 है ना, देखिए ध्यान से, a की जगह 4 है तो a की जगह मैं 4 रखा हूँ, प्लस b की जगह क्या है, 5 नहीं, -5, तो b की जगह -5, क्योंकि -5 है इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। x की जगह क्या था, 3x था ना, तो इस x की जगह मैं 3x लिखूँगा, प्लस a की जगह 4 इंटू बी की जगह -5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और x का स्क्वायर x² होगा, यानी 3x का होल स्क्वायर 9x² होगा, प्लस अब ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस हो जाते हैं, तो 4 - 5, बाहर 3x प्लस 4 इंटू -5, तो ये जाएगा -20, तो ये जाएगा 9x² प्लस 4 इंटू -5, तो ये जाएगा -1, 3x प्लस माइनस माइनस होता है तो -20, ये माइनस इस 3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, बाहर x -20, अब ये माइनस ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, तो -3x -20। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो बहुत ध्यान से कैलकुलेशन कीजिएगा, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से करिए, लेकिन बढ़िया से करिए। अब देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है y² + 3/2 y² - 3/2। अब क्या इसके लिए भी वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, उसको भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक और आइडेंटिटी जानते हैं, और वो आइडेंटिटी है कि a + b a - b, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो a² - b² आता है। a + b a - b, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो a² - b² आता है। तो ध्यान से देखिए, भाई तो लिखा हुआ है a + b a - b, मतलब जो यहाँ पे क्वांटिटीज़ है वही यहाँ पे भी है, बस एक बार प्लस एक बार माइनस है। अरे y² यहाँ पे भी है, 3/2 यहाँ पे भी है, लेकिन बस साइन अलग अलग है। ठीक है, तो a की जगह क्या लिखा हुआ है, y² ना, a की जगह क्या है, y², तो इस a की जगह मैं y² रखूँगा, और उसका स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर है तो y² का हमें स्क्वायर करना होगा, मतलब 2 बार स्क्वायर। क्यों 2 बार स्क्वायर आएगा, क्योंकि a का स्क्वायर है और a की वैल्यू क्या है, y², तो y² का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है, 3/2, b की वैल्यू क्या है, 3/2, तो ये जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, तो y² का स्क्वायर क्या जाएगा, y का पावर 4, बीच में माइनस, 3 का स्क्वायर 9 होता है, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 3 - 2x 3 + 2x। ठीक है, अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, वही आइडेंटिटी जो मैंने पिछले वाले पार्ट में यूज़ की है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, बस साइन क्या है, अलग अलग है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, a - b a + b,
ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, पिछली बार मैंने ए प्लस बी पहले लिखा था, ए माइनस बी बाद में लिखा था, क्योंकि इस बार माइनस पहले था तो इसलिए मैं ए माइनस बी पहले लिख रहा हूँ, ए प्लस बी बाद में। ठीक है, तो हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है 3, तो मैं इस ए की जगह 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की ध्यान दीजिएगा, बी की, तो यहाँ माइनस है, तो बी की वैल्यू 2x होगी, बी की वैल्यू 2x होगी, तो 2x का स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है 2x ना, इस बार माइनस 2x इसलिए नहीं ले रहा हूँ बी की वैल्यू, क्योंकि बी के आगे माइनस है और 2x के अभी आगे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस हट गया, तो बी की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 2x है, तो ये 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूं इन्हें करना कैसे है। पहला पार्ट है 103 मल्टीप्लाई 107, 103 मल्टीप्लाई बाई 107। अब कुछ लोग इसको जैसे छोटे थे वैसे मल्टीप्लाई करते थे, उसी तरह करने लगेंगे, लेकिन हमें इस तरह मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये 103 है ना, मतलब 103 है ना, बताइए इस 103 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 100 प्लस 3, इस 103 को मैं 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ ना, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन। इस 107 को मैं 100 प्लस 7 लिख सकता हूँ, और ये चीज़ आपको कुछ ऐसे दिख रही होगी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या ये चीज़ आपको इस तरह से दिख रही है, दिख रही होगी। ठीक है, तो x की जगह 100 है, a की जगह 3 है, x की जगह 100 है, b की जगह 7 है। इस फॉर्मूले का वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, बाहर x प्लस ए बी, है ना। तो x की जगह क्या है 100 ना, x की जगह 100 है, तो ये 100 का स्क्वायर, प्लस a की जगह क्या है, a की जगह 3 है, तो 3 प्लस b की जगह क्या है 7 है, तो 3 प्लस 7 इंटू एक्स की जगह क्या है 100 है, तो x की जगह 100, बीच में प्लस a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7, तो 3 इंटू 7। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, 4 जीरो लगा देंगे 1 के आगे, प्लस 7 प्लस 3 क्या होता है 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 7 इंटू 3 21। अब 10 इंटू 100 क्या होगा 1000 हो जाएगा, तो मैं इसकी जगह 1000 लिख दे रहा हूँ। अब इन सबको आप ऐड कर सकते हैं, तो आएगा 11021। ठीक है, आप अगर इन्हें डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करते तो भी यही आंसर आता। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इस आइडेंटिटी का यूज़ करिए। ठीक है, जब आगे चल के आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, खासकर जब बैंक के एग्ज़ाम्स या फिर CGL के एग्ज़ाम्स या फिर किसी भी सरकारी नौकरी या कोई जॉब की प्रिपरेशन करेंगे, तब वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला बताया नहीं जाएगा, तब वहाँ आपको लोग बताएंगे कि ये ट्रिक है कि 103 और 107 को जल्दी से कैसे मल्टीप्लाई करें। ये बात अगर मेरी आपको याद रहेगी ना, तो आप इस वीडियो को जरूर याद करेंगे। ठीक है, सेव करके रख लीजिएगा, और जब आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करने जाएंगे तब आपको 103 इंटू 107 कई लोग करते हुए नजर आएंगे, और बहुत तेज़ी से करेंगे वो लोग, और उसके पीछे यही रीज़न होगा कि इसी तरह किया जाता है, बस जल्दी जल्दी किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को मेरी बातें शायद ना समझ में आ रही हों जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आगे चल के आपको ज़रूर समझ में आएंगी, चिंता न करिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 95 मल्टीप्लाई बाई 96। अब क्या इसे भी वैसे लिखेंगे, नहीं, 95 को देखिए मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 5, क्योंकि 100 में से 5 घटाऊंगा तो 95 आएगा, 100 में से 5 घटाऊंगा तो 95 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 96 है ना, इसे मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 4। ठीक है, फिर वही बन गया, देखिए ध्यान से, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर यहाँ पे x फिर प्लस ए बी, यही होता है ना। x की जगह क्या है 100, तो ये जाएगा 100 का स्क्वायर, प्लस a की जगह क्या है 5, नहीं -5, a के आगे प्लस है लेकिन इस 5 के आगे माइनस है, तो a की वैल्यू -5 होगी, फिर बीच में प्लस b की वैल्यू -4 होगी, ध्यान दीजिएगा b की वैल्यू -4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, x की वैल्यू क्या थी 100, प्लस a की वैल्यू क्या थी -5, तो मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, इंटू -4। ठीक है, 100 का स्क्वायर अभी मैंने बताया था, 4 जीरो लगा दीजिए, प्लस
अच्छा ये माइनस ये प्लस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो ये -5 -4 ही रहेगा। -5 -4 क्या होता है, -9 इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे 100 है। अच्छा ये माइनस मिलके प्लस, 5 इंटू 4 मिलके 20, 9 इंटू 100 क्या होगा 900, लेकिन ये माइनस ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। इधर मैं लिख रहा हूँ 10,000 और ये 9 इंटू 100 हो गया 900 प्लस 20। अब इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी वैल्यू आएगी 9020, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखिए क्या है। थर्ड पार्ट है 104 इंटू 96। 104 को लिखेंगे हम लोग 100 प्लस 4 और 96 को लिखेंगे 100 माइनस 4, क्योंकि 100 में से 4 घटाएंगे तो ही 96 आएगा ना। अब देखिए कुछ आपको इस तरह दिख रहा होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। तो a की वैल्यू क्या है 100 माइनस 100 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू क्या है 4, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो b की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 का स्क्वायर। ठीक है, 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब इन दोनों को तो आप घटा ही सकते हैं, आएगा 9084, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फैक्टराइज करना है हमें बेसिकली तीनों पार्ट्स में किसी न किसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब देखिए पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ठीक है, एक बात बताइए, क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a² प्लस 2ab प्लस b² के? क्या आपने इसका फॉर्मूला ये पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो आपको ये जो चीज़ है ये इसके जैसी दिख रही होगी। क्या ये चीज़ और ये चीज़ आपको एक जैसी दिख रही है? चलिए आइए देखते हैं, दिख भी रही है तो कैसे एक जैसी दिख रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9x² है और यहाँ पे a² है। 9x² को देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 3x का स्क्वायर, क्योंकि 3x का स्क्वायर करेंगे तो ही तो 9x² आएगा। अब देखिए आपको दिख रहा होगा a की वैल्यू 3x है। ठीक है, प्लस बीच में मैं जगह छोड़ दे रहा हूँ, b की वैल्यू ना y है तो ये y², b की वैल्यू तो क्लियरली y है क्योंकि b² और ये y²। अब देखिएगा 2 इंटू a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू 3x है, 2 इंटू 3x इंटू b की वैल्यू क्या है y। आई मेरी बात समझ में, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू y, तो 2ab मतलब क्या है 2, a मतलब 3x, b मतलब y। अच्छा इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3x और y को, तो क्या 6xy आएगा? बिल्कुल आएगा। तो एक्चुअली ये जो ऊपर वाली चीज़ है वो नीचे वाली चीज़ के इक्वल है। 9x² को मैंने 3x का स्क्वायर लिख दिया, y² को मैंने y² ही रहने दिया, 6xy को मैंने लिखा 2 इंटू 3x इंटू y। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये अब इसके जैसा दिखने लगा। अभी आपको कुछ देर पहले ये चीज़ और ये चीज़ एक जैसी नहीं दिख रही थी क्योंकि यहाँ पे 6 था यहाँ पे 2 था, लेकिन अब देखिए ये चीज़ और ये चीज़ आपको एक जैसी दिखेगी, यानी ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपको एक जैसी दिखेगी। बस फर्क क्या है, a की जगह 3x है, a की जगह 3x है, b की जगह y है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर। a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू है 3x, तो 3x बीच में प्लस, b की वैल्यू क्या है y है, 3x प्लस y और इसका स्क्वायर हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a की वैल्यू तो 3x है तो मैंने a की जगह 3x रख दिया, बीच में प्लस था, b की जगह y था क्योंकि b की जगह y है तो y का स्क्वायर हो गया। यही फैक्टराइज करना था, कितना आसान था। अब दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरा वाला है 4y² माइनस 4y प्लस 1। आपने एक और आइडेंटिटी पढ़ी होगी, जैसे a प्लस बी का आपने स्क्वायर पढ़ा है, आपने a माइनस बी का भी स्क्वायर पढ़ा होगा। a² माइनस 2ab प्लस b² है ना, a² माइनस 2ab प्लस b², यही फॉर्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर का। ठीक है,
अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये चीज आपको इसके तरह दिख रही है? ये जो चीज है क्या आपको इसके तरह दिख रही है? मैं नीचे लिख देता हूं a² माइनस 2ab प्लस b²। अब आप लोग कहेंगे कि चलो भाई 4y² तो a² की तरह दिख रहा है, लेकिन ये 4y 2ab की तरह तो नहीं दिख रहा है, ना ही 1b² के जैसा दिख रहा है। तो ये चीज़ और ये चीज़ एक जैसे कैसी हुई? चिंता ना करिए, मैं आपको एक जैसा दिखा दूंगा। ये 4y का स्क्वायर है ना, मैं इसे लिख सकता हूँ क्या? 2y का स्क्वायर। तो a² 2y², इस 4y² को मैंने 2y का स्क्वायर लिखा है, तो a की वैल्यू 2y हो जाएगी, a की वैल्यू 2y हो जाएगी। ठीक है, अभी इस बीच वाले को छोड़ देते हैं, यहाँ पे प्लस है तो मैं प्लस लिख रहा हूँ। 1 को बताइए, कुछ पागल लोग 1 का स्क्वायर भी लिखते हैं। इस 1 को 1 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं? नहीं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब देखिए b² आपको 1² के जैसा दिख रहा होगा, तो यहाँ पे b की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब बीच वाले को मैं अरेंज कर रहा हूँ, -2, a की वैल्यू क्या थी? 2i, तो 2 × 2i इंटू b की वैल्यू क्या थी? 1, तो 2 × 2i × 1। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4y आएगा, 2 × 2 = 4y इंटू 1 4y। तो ये वाली चीज़ एक्चुअली इसके जैसी ही है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है? 2y, तो 2y बीच में माइनस, b की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 और इसका स्क्वायर हो गया फैक्टराइज। बहुत ही आसान था, है ना? तीसरा वाला पा जाते हैं। तीसरा वाला क्या है? x² माइनस y² बाई 100। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, x² को मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, y² को भी मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ, 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सही बात है कि नहीं? अब देखिएगा, x² माइनस इस y² डिवाइडेड बाई 10² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? y बाई 10 का स्क्वायर। y² 10² को मैं ब्रैकेट में करके y बाई 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये जो चीज़ है वो आपको एक फॉर्मूले की तरह नजर आ रही होगी। ये लिखा है a² बीच में माइनस, इस पूरे को आप b समझ सकते हैं, तो ये a² माइनस b² के जैसा आपको दिखेगा। ये जो नीचे वाली चीज़ है, ये चीज़ इसके जैसी आपको दिख रही नहीं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b, a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये इस्तेमाल करेंगे, a की जगह x, इस a की जगह x, क्योंकि ध्यान से देखिए a की जगह x है, b की जगह y बाई 10, x बीच में प्लस, b की जगह क्या है? b की जगह y बाई 10, ये जगह y बाई 10, फिर a की जगह x बीच में माइनस y बाई 10। बात समझ में आ रही है? फैक्टराइज हो गया। तो तीनों में ही अलग अलग आइडेंटिटीज यूज हुई हैं, तो केयरफुली सॉल्व करिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। तो इसमें भी टोटल 6 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स को हमें सॉल्व करना है किसी न किसी आइडेंटिटी का यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। ठीक है, यही ना है। अब इसके लिए जो आइडेंटिटी यूज होगी, मैं आपको आइडेंटिटी लिख के दे रहा हूँ। आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि a प्लस बी प्लस सी, 3 टर्म का स्क्वायर, ये इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 और फिर ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 ab bc ca, इस तरह से होता है। ठीक है, तो क्लियरली देख सकते हैं a की जगह x है, b की जगह क्या है? 2y है, b की जगह 2y है और c की जगह क्या है? 4z है। तो मैं a की जगह क्या रखूँगा? x का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या रखूँगा? 2y, तो ये 2y का स्क्वायर प्लस c की जगह क्या रखूँगा? 4z, तो ये जाएगा 4z का स्क्वायर। a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 2y का स्क्वायर, c की जगह 4z, तो 4z का स्क्वायर प्लस 2, बाहर है 2, ब्रैकेट में ab, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। अब वैसे भी a की वैल्यू क्या थी? x थी, b की वैल्यू क्या थी? 2y, तो b की वैल्यू 2y प्लस b की वैल्यू 2y है,
इंटू सी की वैल्यू क्या है 4z इंटू 4z प्लस सी की वैल्यू क्या है 4z, सी की वैल्यू है 4z इंटू ए की वैल्यू क्या थी x। ठीक है, वैल्यू बहुत ध्यान से पुट करिएगा। x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x इंटू 2y क्या होगा 2xy, प्लस 2 और 4 को मल्टीप्लाई करिए 8 आएगा, और फिर y और z 8yz प्लस 4zx। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy। अरे भाई ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, फिर बीच में प्लस 2 को 8 में करेंगे क्या आएगा 16yz, फिर इस 2 को 4 में करेंगे तो क्या आएगा 8zx। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला बड़ा है लेकिन आप इसे कई बार याद करेंगे ना, मतलब कई बार बोल बोल के कई बार लिख के, तो याद हो जाएगा, चिंता नहीं करिए। अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अगर आप अभी तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा, साथ में ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सच बता रहा हूँ। इस समय जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ और बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। मैं बिना फ़ैन के इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी मेरी। तो मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मैं अगर हार्ड वर्क कर रहा हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि इसका फल ज़रूर मिले। ठीक है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों को। इस प्लेलिस्ट को ही शेयर कर दीजिए क्योंकि इस प्लेलिस्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, मैं फ़ैन इसलिए नहीं ऑन करता हूँ वीडियो रिकॉर्ड करते समय क्योंकि आपको सुनने में प्रॉब्लम ना हो। जो मेरा माइक है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का तो नहीं है, लेकिन मैं लो क्वालिटी से ही काम चला लेता हूँ। उसके लिए बस मुझे फ़ैन ऑफ रखना पड़ता है। तो ठंडी में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन गर्मी में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और सेकंड फ्लोर पे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है क्योंकि नीचे हल्ला होता है। तो चलिए शेयर ज़रूर करिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। सेकंड पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए कई लोग मुझसे कहते हैं आप फॉर्मूला बार बार क्यों लिखते हैं। मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, मुझे तो याद है ही, आपको याद हो जाए, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ जब भी मैं लिखता हूँ तो आपके कानों में वो बातें जाएंगी, तो मुझे लगता है कि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कंपेयर बहुत ध्यान से करिएगा। a की जगह 2x है, a की जगह 2x में रख दे रहा हूँ, 2x का स्क्वायर प्लस b की जगह y है क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूँ b की जगह क्या y है, नहीं माइनस y है, इस b की जगह माइनस y है। ठीक है, तो माइनस y का स्क्वायर। अब देखिएगा मैं हमेशा यही फॉर्मूला बताता हूँ बच्चों को, लेकिन किताब में इस तरह के 4-5 फॉर्मूले दिए होंगे। ठीक है, लेकिन उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप ध्यान दीजिए कि भाई ये b की वैल्यू माइनस वाई होगी, प्लस वाई नहीं। b की वैल्यू माइनस वाई होगी क्योंकि y के आगे माइनस है। अगर आप बस इतनी सी बात का ध्यान दे देंगे तो इस फॉर्मूले के जो बाकी 4 और फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको इसी फॉर्मूले से वो सारे फॉर्मूले इस्तेमाल हो जाएंगे। ठीक है, तो b की जगह मैंने लिखा माइनस वाई का स्क्वायर, c की जगह तो z ही है तो इस c की जगह z का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी है तो a मतलब 2x इंटू b मतलब क्या माइनस वाई ना, तो मैं माइनस वाई लिख रहा हूँ, ब्रैकेट लगा रहा हूँ देखिएगा, प्लस b की जगह माइनस वाई, c की जगह z प्लस इस c की जगह z, a की जगह 2x। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस वाई का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस तो हट जाएगा स्क्वायर करने पर। ठीक, फिर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, अच्छा 2x और माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या माइनस 2x वाई आएगा, बिल्कुल आएगा। प्लस और माइनस मिलके माइनस, वाई और जेड मिलके वाई जेड, प्लस जेड को 2x से करेंगे तो 2x जेड होगा। ठीक है, अब इस 2 को इन सब में मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस
2 इंटू माइनस 2xy तो ये हो जाएगा माइनस 4xy, फिर ये माइनस 2 इंटू आई जेड तो ये जाएगा 2iz, ठीक है, प्लस 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 2 इंटू 2xz तो ये जाएगा 4xz, ये माइनस ये प्लस मिलके माइनस हो जाएंगे, आगे माइनस लगा दे रहा हूँ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा, जल्दी जल्दी ना करिएगा। ठीक है, शुरुआत में आप जब बाइक चलाना सीखते हैं या फिर साइकिल चलाना सीखते हैं तो तुरंत थोड़ी ना बहुत तेज चलाने लगते हैं, पहले धीरे धीरे चलाते हैं, फिर हल्का सा स्पीड बढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे और स्पीड बढ़ाते हैं। उसी तरह मैथ भी है, पहले जब आप सवाल लगाएंगे तो धीरे धीरे लगाएंगे, उसके बाद खुद स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि धीरे धीरे लगा रहा हूँ मैं सवाल। अब नेक्स्ट पार्ट है -2x + 3y + 2z का स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप चाहें तो मेरा चैनल ही शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल का नाम है एप्सिलॉन, है ना, शेयर कर दीजिए उसे। ठीक है, आप प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको हर एक एक्सरसाइजेस का सलूशन मिल जाएंगे। जब आपका मन करेगा देखने का तब आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, a + b + c का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² + 2 ब्रैकेट में ab + bc + ca, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, a की जगह -2x है, a की जगह -2x है, तो मैं इसे a की जगह रखूँगा -2x इसका स्क्वायर प्लस b की जगह 3y है तो 3y का स्क्वायर प्लस c की जगह 2z है तो c की जगह मैं 2z लिख रहा हूँ, 2z का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या था -2x इंटू b की जगह क्या था 3y प्लस b की जगह क्या था 3y, c की जगह क्या था 2z, ठीक है, प्लस c की जगह है 2z इंटू a की जगह क्या है -2x तो -2x। आ रही बात समझ में, तो -2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4x², क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हट जाता है, प्लस 3y का स्क्वायर 9y² हो जाएगा, प्लस 2z का स्क्वायर 4z² हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2, अब -2x को 3y में करेंगे तो -6xy आ जाएगा, प्लस 3y को 2z में करेंगे तो 6yz आ जाएगा, फिर प्लस 2z को -2z में करेंगे तो -4xz आ जाएगा या zx, ये माइनस ये प्लस मिलके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 4x² प्लस 9y² प्लस 4z², 2 को -6 में करेंगे तो -12 आएगा और xy प्लस 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 होता है, 2 को 6 में करेंगे 12 आएगा और साथ में yz, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 को 4xz में करेंगे तो 8xz आएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है 3a - 7b - c, इसका हमें स्क्वायर ओपन करना है, तो फिर वही फॉर्मूला a + b + c, इसका स्क्वायर क्या होता है a² + b² + c² प्लस ब्रैकेट में 2ab + bc + ca, है ना। a की जगह 3a है तो इस a की जगह मैं 3a लिखूंगा, 3a का स्क्वायर प्लस b की जगह -7b है, -7b तो b की जगह -7b का स्क्वायर प्लस c की जगह -c है तो -c का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या था 3a, a की जगह मैं 3a लिख रहा हूँ इंटू b की जगह -7b तो -7b प्लस इस b की जगह -7b, c की जगह -c, ठीक है, प्लस c की जगह -c और a की जगह 3a, ब्रैकेट क्लोज, 3a का स्क्वायर क्या जाएगा 9a² प्लस -7b का स्क्वायर क्या जाएगा 49b² प्लस में आएगा प्लस -c का स्क्वायर c² हो जाएगा प्लस 2, अब 3 और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आएगा और साथ में ab, ठीक है, प्लस अच्छा ये माइनस मिलके प्लस और 7 और bc को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7bc आएगा। ठीक है, अच्छा ये प्लस मिलके माइनस, c और 3a मिलके 3ac। ठीक है, फिर लिखते हैं हम लोग 9a² प्लस 49b² प्लस c², अब ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस, 2 को जब 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा और साथ में ab,
ये प्लस और ये प्लस मिलके प्लस 2 7 14 होता है। अरे ये 2 को सब में मल्टीप्लाई करिएगा, कई लोग बस एक में ही मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस, 2 को 3 में करेंगे तो 6 और AC, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा पार्ट भी सॉल्व हो गया। फिफ्थ पार्ट है -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होगा, a + b + c का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² प्लस 2 ब्रैकेट में ab, फिर bc, फिर ca, है ना। क्या हो जाएगा, a की जगह -2x है तो मैं -2x रखूँगा, -2x का स्क्वायर, प्लस b की जगह 5y है तो ये जाएगा 5y का स्क्वायर, प्लस c की जगह -3z है तो ये जाएगा -3z का स्क्वायर। साइन बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लस 2, a की जगह क्या है, a की जगह -2x है, इंटू b की जगह 5y है, b की जगह 5y, बीच में प्लस, b की जगह 5y, c की जगह क्या है -3z तो जाएगा -3z, ठीक है, प्लस c की जगह क्या है -3z तो -3z, फिर a मतलब -2x, ठीक है। तो -2x का स्क्वायर 4x हो जाएगा, प्लस 5y का स्क्वायर 25y² हो जाएगा, 3z का स्क्वायर 9z² हो जाएगा, प्लस 2 इंटू -2x और 5y कितना होगा, -10xy होगा, फिर प्लस और ये माइनस मिलके -5 और 3z मिलके 15yz हो जाएंगे, है ना, y और z, क्योंकि y और z है, ये माइनस मिलके प्लस 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 प्लस, 3z और 2x को करेंगे तो 6xz आएगा। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज़ 4x² + 25y² + 9z² प्लस और माइनस मिलके -2 को जब 10 में करेंगे 20 आ जाएगा, 20xy, ये प्लस ये माइनस मिलके -2 को 15 में करेंगे 30 आएगा, 30yz, प्लस 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 2 6 12xz, ये हमारा आंसर है। अब ये वाला पार्ट कुछ लोगों को बहुत टफ लगता है, लेकिन चिंता न करिए, है आसान। फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, पहले a + b + c का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² प्लस 2 ब्रैकेट में ab + bc + ca, ठीक है। अब बताइए, अब तक कितने बच्चों को ये फॉर्मूला याद हो गया है? अगर याद हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फ़ायदा हुआ है कई बार फॉर्मूला लिखने का। अब सोचिए, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ और आपको याद हो रहा है, तो आप जब लिखेंगे कई बार तो आपको कितने अच्छे से याद होगा, सोचिए ज़रा, है ना। एक जगह क्या है, ध्यान से देखिएगा, एक जगह ये पूरा है ना, 1/4a, 1/4a, क्या इसको कुछ लोग ऐसे लिखते हैं क्या, a/4, 1/4a मतलब a/4, तो एक जगह a/4 है, इस a की जगह क्या है a/4, ठीक है ना। ये 1/2 भी है ना, इसको कर लीजिए b/2, सिंपली b/2 कर लीजिए, और ये 1/4a को a/4 कर लीजिए, ताकि आपका आसान हो जाए क्वेश्चन। a की जगह a/4 है तो मैंने a की जगह a/4 रख दिया, प्लस b की जगह देखिए क्या है, b की जगह b/2 है, बिल्कुल नहीं, b की जगह -b/2 है तो -b/2 स्क्वायर, प्लस c की जगह देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2, a की जगह क्या था a/4 तो a/4, b की जगह क्या था -b/2 प्लस b की जगह क्या था -b/2 इंटू c की जगह 1 था, प्लस c की जगह 1, a की जगह a/4, ठीक है। a/4 यहाँ स्क्वायर है, a² नीचे 4 का स्क्वायर विच इज 16, प्लस b का स्क्वायर b², 2 का स्क्वायर 4, माइनस थोड़ी ना आएगा, माइनस थोड़ी आएगा, स्क्वायर है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2, a और -b को करेंगे तो -ab ऊपर और नीचे 4 और 2 को करेंगे तो 8, प्लस माइनस मिलके माइनस, b/2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो b/2 ही आएगा, प्लस 1 को जब a/4 में करेंगे तो a/4 ही आएगा, ठीक है। तो ये जाएगा a² / 16 प्लस b²/4 प्लस 1, प्लस और माइनस मिलके माइनस, 2 को जब ab में करेंगे तो ये 2ab / 8, प्लस और माइनस मिलके माइनस, 2 और b मल्टीप्लाई होंगे 2b/2, 2 और a/4 क्या जाएगा 2a/4, कैंसिल भी हो रहा है ना, 2 1 2, 2 4 8, ठीक है। तो ये कैंसिल होकर नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 4 आ जाएगा और ये हट जाएगा,
सिमिलरली ये टू कैंसिल, हटा दिया, ठीक है, हटा दे रहा हूँ, नीचे 1 लिख दे रहा हूँ। 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल, तो क्या जाएगा नीचे 2 और ये हट जाएगा। तो जब कैंसिल हो रहा होगा तो जरूर कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है, बैठ के सोचिएगा मत कि कैंसिल करना है कि नहीं। तो 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। अब हम लोग 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है क्योंकि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो 5th क्वेश्चन है फैक्टराइज, इसमें 2 पार्ट्स हैं और हमें फैक्टराइजेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसे करेंगे क्योंकि फैक्टराइजेशन लोगों को टफ लगता है। अब इसमें आइए पहला पार्ट देखते हैं क्या है, ठीक है। पहला पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz प्लस माइनस 16xz। अच्छा, मैं आपसे बोल रहा हूँ ये जो चीज़ है ये अभी आपने सॉल्व किया हुआ है, आपको विश्वास नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। अच्छा, ये 4x है, 4x का स्क्वायर है, 4x का स्क्वायर है। 4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं और 2 लिख सकते हैं। x स्क्वायर को मैं x लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। तो 2 बार 2 है, 2 बार x है, इसका मतलब 2 और x का स्क्वायर है। मतलब इस 4x स्क्वायर की जगह मैं 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि 2 भी 2 बार है, x भी 2 बार है। सही बात है। इस 4x की जगह मैं लिख रहा हूँ 2x का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16z स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, लेकिन एक काम कर सकते हैं हम, इन तीनों में 2 कॉमन है। देखिए 12 में 2 है, 24 में 2 है और 16 में भी 2 है। 2 इन तीनों नंबर को डिवाइड कर देगा, तो प्लस 2 में कॉमन ले रहा हूँ। 12 से 2 हटाएंगे तो 6 बचेगा ना, क्योंकि 2 6 12 होता है। और ये xy बीच में माइनस, 24 से 2 हटाएंगे क्या बचेगा, जल्दी बताइए, 12 बचेगा, 12yz, फिर माइनस 16 से 2 हटाएंगे तो 8 बचेगा xz। ये कॉमन लेना होगा, है ना। इन तीनों के साथ कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ऐसे लिख देंगे 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 6xy है, 6xy। अच्छा 2 मिनट रुकिए बस। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca। ये आपने फॉर्मूला भी देखा था ना। इस जो ऊपर वाली चीज़ है, तो ये जो ऊपर वाली चीज़ है उसको मैं इसके तरह सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ये 3 पार्ट इसके जैसे बना लिए हैं, जो 3 पार्ट है मैंने इसके जैसे बना लिए हैं, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट वाला है ना, उसको मैं इसके तरह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा कैसे करेंगे। 6xy है और यहाँ पे ab है। a मतलब क्या, 2x ना, a मतलब 2x क्योंकि a की जगह 2x है, इनटू b की जगह क्या 3y, तो b की जगह 3y। 2x और 3y को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 6xy आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी ये ब्रेक मैंने सही किया है, इसको मैंने ब्रेक सही किया है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ पे प्लस, b की वैल्यू क्या थी 3y, तो यहाँ पे 3y, c की वैल्यू क्या थी 4z, तो यहाँ पे 4z, है ना। क्या 3y और 4z को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या -12yz आएगा, नहीं आएगा। 3y को जब 4z से करेंगे तो 12yz आएगा, माइनस नहीं आएगा। माइनस लाने के लिए इन दोनों में से किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर ये माइनस लाना है तो इन दोनों में से किसी एक को माइनस में होना पड़ेगा। क्या 3y माइनस में हो सकता है, 3y अगर माइनस में होता तो यहाँ पे भी तो माइनस में होता, और ये अगर माइनस में होता तो ये पूरी क्वांटिटी माइनस में होती, लेकिन यहाँ पे तो माइनस में है नहीं, तो इस 4z के आगे माइनस लगेगा।
इस 4z के आगे मैंने माइनस लगा दिया। अगर आपको ये सब नहीं भी करना है ना तो मैं अभी आपको कुछ देर में ट्रिक बता दूंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए, कोशिश करिए समझने की। नहीं समझ में आएगा अभी मैं ट्रिक बता दूंगा, चिंता न करिए, ठीक है। अब देखिए प्लस 8xz है, a की वैल्यू 2x, तो मैं इस c की जगह अभी कुछ नहीं रखूंगा, a की जगह मैं लिख दे रहा हूँ 2x, ठीक है। c की वैल्यू 4z होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे 4z, ठीक है। लेकिन जब 4z और 2x को करेंगे मल्टीप्लाई तो 8xz आएगा, लेकिन माइनस नहीं आएगा, हमें लाना माइनस है, तो 2x के आगे माइनस तो लगा नहीं सकते, नहीं तो फिर ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, तो 4z के आगे ही माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगा। अब माइनस 4z और 2x को करिए तो माइनस 8xz आएगा, 3y और माइनस 4z को करिए तो माइनस 12yz आएगा, 2x और 3y को करिए तो 6yxy आएगा। इसका मतलब क्या है, आपने देखा 4z के आगे माइनस है, 4z के आगे माइनस है, तो इस 4z के आगे भी तो माइनस ही रहेगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए इस पूरे का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ना, तो इस पूरे की जगह ये जो बड़ा सा लाइन है, इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ, a की जगह क्या लिखूंगा, a की जगह 2x प्लस b की जगह 3y, b की जगह 3y प्लस c की जगह माइनस 4z, तो जगह माइनस 4z का स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में, ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ब्रैकेट हटा लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, सारी दिक्कत कहाँ आ रही है, सारी दिक्कत इस ब्रैकेट में आ रही है, सही बात है कि नहीं, ठीक है, खास कर सेट करने में। अच्छा था ये भी सेट करना आसान है, a की जगह 2x कैसे मालूम चला, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 3y है, c की वैल्यू 4z है। माइनस 4z नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन 4z है ये तो पता चल रहा है ना, तो वो वैल्यूज लिख दीजिए। अच्छा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब इस प्लस की जगह माइनस था, इस प्लस की जगह माइनस था, तो इस माइनस के बगल में क्या है BC, इस माइनस के बगल में क्या है CA, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, C है ना, तो जो भी कॉमन रहेगा ना उसी के आगे माइनस लगेगा, ठीक है। मतलब वही वाली क्वांटिटी माइनस में रहेगी। जैसे इन दोनों में C कॉमन है, इन दोनों में C कॉमन है तो C के आगे माइनस लगेगा, क्योंकि यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, यानी इस प्लस की जगह माइनस था, इस प्लस की जगह माइनस था, ठीक है। तो BC और CA में C कॉमन है, मतलब 4z के आगे माइनस लगेगा, क्योंकि C के आगे माइनस लगाना था, तो वही मैंने किया है, ठीक है। तो आप जैसे मन चाहे वैसे समझें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये दिक्कत हुआ है तो एक बार और देख लीजिए, दूसरी बार में पक्का आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz, यही है ना। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखा है, 2x स्क्वायर लिखा है, 2 को क्या बताइए √2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और x स्क्वायर 2 जो है ना वो एक्चुअली इक्वल होता है √2 इंटू √2 के, तो मैं इस 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो बेसिकली ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है ये हो जाएगा √2x का स्क्वायर, तो मैं इसके जगह लिख रहा हूँ √2x का स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस वाई स्क्वायर है तो इसको ऐसे रहने दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर है, अब यहाँ पे दिक्कत आएगी, 8z स्क्वायर, 8z स्क्वायर, 8z स्क्वायर को देखिएगा मैं किस तरीके से लिखने वाला हूँ, मैं लिखूँगा इसे 2 इंटू 4 इंटू जेड स्क्वायर, 2 इंटू 4 का 98 आता है, 2 को हम लोग √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और z को मैं z का स्क्वायर। बेसिस अलग अलग हैं, पावर सेम है, तो ये नीचे वाली चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दैट इज़ √2 इंटू 2 इंटू जेड का स्क्वायर। √2 इंटू 2 क्या होता है 2√2, और ये z और इसका स्क्वायर, मतलब ये जो 8z स्क्वायर है ये हो जाएगा 2√2z का स्क्वायर। 8z स्क्वायर को मैंने कैसे लिखा, 2 इंटू 4 इंटू जेड स्क्वायर, 2 का √2 स्क्वायर होता है, 4 का 2 स्क्वायर होता है, z का z स्क्वायर ही। नीचे वाले नंबर अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है, तो जब ऐसा रहता है तो नीचे वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो √2 इंटू 2 इंटू जेड करने पाए 2√2z उसका स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए इन तीनों में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है,
और 2 के आगे हमेशा प्लस साइन लगाइएगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला जो पढ़ा था, आपने जो फॉर्मूला में पढ़ा था वो क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। तो इस 2 के आगे हमेशा प्लस रहता था, तीनों में ही 2 कॉमन है। अब 2 हटाएंगे तो ये -2 हट गया तो √2 बचेगा, और एक्स वाई प्लस 4 में से 2 हटाया तो 2 बचेगा, 2√2 वाई जेड, बीच में माइनस आएगा, 8 में से 2 हटाया तो 4 बचेगा, और एक्स जेड। ठीक है, अब मैं इस अंदर वाली चीज़ को नहीं खोलूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से कईयों को नहीं समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिएगा मैं करने क्या वाला हूँ। अच्छा, एक्स वाई के आगे माइनस है, मतलब इस ए बी के आगे माइनस है, इस ए बी के आगे क्या है, माइनस है। एक्स जेड यानी सी ए के आगे माइनस है। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ए बी और सी ए में क्या कॉमन है, ए कॉमन है ना, ए कॉमन है ना, तो इसलिए ए के आगे माइनस आएगा, ए के आगे माइनस आएगा, तो इस √2x के आगे मैं माइनस लगा दूंगा, यहाँ पे माइनस। बात समझ में आई? एक्स वाई मतलब ए बी, ये टर्म है ना, ये टर्म है, ये टर्म है मतलब ये टर्म है, ये टर्म है मतलब ये टर्म है, तो इस वाले टर्म के आगे माइनस है मतलब ए बी के आगे माइनस रहा होगा, इस वाले टर्म के आगे माइनस है मतलब सी ए के आगे माइनस रहा होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ए है, तो इसलिए ए के आगे माइनस लगेगा, मतलब ए के आगे यानी √2 के आगे माइनस लगेगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है -√2x, तो -√2x प्लस बी की वैल्यू क्या है y, तो b की जगह y प्लस सी की वैल्यू क्या है 2√2z और इसका स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, थोड़ा यहीं पे प्रॉब्लम होता है लोगों को। पहले पार्ट में मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया, दूसरे पार्ट में मैंने ट्रिक बताया है। ट्रिक तो मैंने पहले पार्ट में भी बताया था, लेकिन वहाँ पे उतने अच्छे से नहीं बताया था, तो इसमें मैंने डिटेल में ना बजा के ट्रिक ही बता दी। ठीक है, आई थिंक वो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट में हमें क्यूब को सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत कठिन नहीं होता है क्यूब सॉल्व करना, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। इस चैप्टर में फॉर्मूले ज़्यादा हैं ना, आपको लग रहा होगा, कई बच्चों को लगता है। पहला पार्ट क्या है, 2x + 1 का होल क्यूब। तो मैं a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला बता देता हूँ। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, तो a की जगह ध्यान से देखिए 2x लिखा है, तो ये जाएगा 2x का क्यूब, प्लस b के ध्यान से देखिए 1 लिखा है, 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a की जगह मतलब 2x, b की जगह 1, a की जगह 2x प्लस b की जगह 1, 2x का क्यूब क्या आएगा 8x³, 1 का क्यूब 1 होगा, 3 2x को मल्टीप्लाई करिए 6x आएगा, फिर 2x + 1, इस 6x को 2x में करेंगे 12x² आएगा, x 2 बार है ना x², फिर इस 6x को 1 में करेंगे तो +6x आएगा, आगे क्या था 8x³ और ये +1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आसान है ना, बस फॉर्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा। सेकंड क्या है, 2a - 3b का होल क्यूब। तो यहाँ पे बेसिकली a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और इसका फॉर्मूला होता है a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। इसका फॉर्मूला ध्यान से याद करिएगा, a³ - b³ होता है, कई लोग a³ + b³ - 3ab लिखते हैं, a³ - b³ होता है। a की जगह ध्यान से देखिए 2a है, तो मैं इस a की जगह 2a लिख दूंगा, 2a का होल क्यूब, माइनस b की जगह 3b है, तो b की जगह क्या जाएगा 3b इसका क्यूब माइनस 3, a की जगह क्या है 2a, तो a की जगह 2a इंटू b की जगह क्या है 3b, तो इंटू 3b, a की जगह क्या है 2a माइनस b की जगह क्या है 3b। ठीक है, 2a का होल क्यूब मतलब 8a³ माइनस 3b का होल क्यूब मतलब 27b³, 27b³, 3 इंटू 2 इंटू 3 18, और a और b, फिर ब्रैकेट में 2a - 3b। ठीक है, 8a³ माइनस 27b³ माइनस 18 को 2 में करेंगे 36 आएगा, a और a मिलके a² हो जाएंगे, और b माइनस माइनस प्लस 18 को 3 में करेंगे 54 आएगा, a b और b मिलके b² हो जाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
थर्ड पार्ट है 3x/2 + 1 का होल क्यूब। ये 3/2x है ना, तो इसे काम करिए ऐसे लिख लीजिए 3x/2, इससे आसान हो जाएगा। अब ये a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला है, और क्या होता है फॉर्मूला, a + b क्यूब का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। a मतलब 3x/2, यही है ना ये, और ये b है। a की जगह 3x/2 का क्यूब प्लस b की जगह 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a मतलब क्या 3x/2, b की जगह 1, ठीक है, a की जगह 3x/2 प्लस b की जगह 1। 3x का होल क्यूब क्या होता है 27x³, नीचे क्या है 2 का क्यूब क्या होता है 8 प्लस 1 का क्यूब 1 होता है। 3 और 3 को करिए 9 और x/2, 3x/2 प्लस 1, ये जाएगा 27x³/8 प्लस 1। 9x/2 को 3x/2 में करेंगे तो क्या जाएगा, 9x को 3x में करेंगे तो 27, x और x मिलके x², 2 मिलके 4 प्लस 9x/2 को 1 में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9x/2 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट है x - 2/3 का y का होल क्यूब। 2/3y मतलब क्या, 2y/3 ना, 2y/3। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला होगा इस्तेमाल, a - b होगा, तो a - b का होल क्यूब क्या होता है a³ - b³ - 3ab, ठीक है, ब्रैकेट में a - b, हर जगह माइनस आ जाता है। ठीक है, a मतलब x, ये x³ माइनस b मतलब 2y/3, 2y/3 का होल क्यूब माइनस 3, a मतलब x, b मतलब 2y/3, a मतलब x, b मतलब 2y/3, ठीक है, x³ माइनस 2y का होल क्यूब मतलब 8y³, नीचे 3 का क्यूब है तो विच इज़ 27, 3 से 3 गया माइनस 2y इंटू एक्स, 2xy, फिर ब्रैकेट में x माइनस 2y/3, ठीक है, तो जाएगा x³ माइनस 8y³/27 माइनस 2xy को x में करेंगे तो क्या आएगा 2x² ना, माइनस ये माइनस मिलके प्लस 2xy को 2y में करेंगे तो 4xy² हो जाएगा, और नीचे 3 आएगा क्योंकि नीचे 3 है, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। अब इसमें भी टोटल 3 पार्ट्स हैं और हमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इन सबको इवेलुएट करना है। ठीक है, आते हैं पहले पार्ट पे। पहला पार्ट क्या है 99 का होल क्यूब, तो हमें इसको फॉर्मूले से ओपन करना है। 99 को 100 - 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 100 में से घटाएंगे तो 99 आएगा, तो ये इसका क्यूब, ये a - b के होल क्यूब जैसा है, तो a - b का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b, ठीक है। a मतलब क्या 100, तो 100 का क्यूब माइनस b मतलब 1, 1 का क्यूब, अरे b का मतलब 1 ना, माइनस 3 इंटू a मतलब 100, b मतलब 1, ब्रैकेट में a की जगह 100, b की जगह 1, तो 100 - 1, 100 का क्यूब मतलब 6 जीरो है ना, 3 है ना, तो 3 बार 2 जीरो लगाने हैं, माइनस 1 का क्यूब मतलब 1, 3 इंटू 100 300 होगा, इंटू 100 में से 1 जाएगा तो 99, तो ये जो भी है उसे लिख दीजिए 60 -1 माइनस 99 को 3 में करेंगे तो कितना आएगा 297 और आगे 2 जीरो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आएगा। और इसे जब आप लोग माइनस करेंगे तो आएगा आपका आंसर 970299। इसे तो आप लोग घटा सकते हैं ना, आसान है, घटा लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, सेकंड है 102 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसको भी वही, इसको हम लोग लिखेंगे 100 + 2 का होल क्यूब, ये a + b का होल क्यूब है, तो a + b का होल क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, है ना। a मतलब 100, तो 100 का क्यूब, प्लस b मतलब 1, तो 1 का क्यूब, सॉरी b मतलब 2 है, ठीक है, b मतलब 2 है, तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a मतलब 100,
बी मतलब 2, ए मतलब 100, बी मतलब 2, ठीक है। 100 का क्यूब मतलब 6 जीरो, 2 क्यूब मतलब 8, 3 इंटू 100 इंटू 2 600 हो जाएगा, इंटू 100 प्लस 2 102, है ना। 600 को कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, तो ये पहले इन दोनों को जोड़िए, ये आएगा 2 2 4 5 और 8, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 612 आएगा और फिर आगे 2 जीरो। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 6 1 2 0 8, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट क्या है, 998 का होल क्यूब। ये क्या होता है 1000 माइनस 2 ना, 1000 में जब 2 घटाएंगे तभी ना 998 आएगा इसका क्यूब। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए की जगह क्या है 1000, ध्यान दीजिएगा 1000 है, 1000 का क्यूब माइनस बी की जगह 2 है तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए की जगह 1000, बी की जगह 2 ब्रैकेट में 1000 माइनस 2, ठीक है। 1000 का क्यूब क्या होगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर आएगा। माइनस 2 का क्यूब मतलब 8, 3 और 2 को 1000 में करेंगे तो 6000 आ जाएगा, इंटू 1000 माइनस 2 दैट इज़ 998, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, तो पहले मैं ये वाला लिख देता हूँ 3 1 2 3 1 2 3 माइनस 8 माइनस 6 को 998 में करिए, पहले 6 को 998 में करिए। आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 को जब 998 में तो आपका आंसर आएगा 5988 और आगे 3 जीरो, ठीक है। अब इन तीनों को आप लोग माइनस कर सकते हैं खुद से, आपका आंसर आएगा 994011992, ठीक है, ये हमारा आंसर है जब आप इन तीनों को माइनस करेंगे तब, ठीक है। 8th क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें फैक्टराइजेशन ही करना है बेसिकली, और बहुत आसान है, चिंता न करिए, मैं इसे ज़्यादा कठिन नहीं बनाऊंगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। पहला क्या है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अब जब भी इस तरह से आएगा ना, जब जहाँ पे क्यूब उब दिया रहेगा तो समझ जाइए या तो a प्लस बी का होल क्यूब है या तो a माइनस बी का होल क्यूब है, और क्योंकि हर जगह प्लस है तो यानी a प्लस बी का ही होल क्यूब होगा। तो हमें किसी तरह बस इसको इस तरह से लाना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा तब a प्लस बी के होल क्यूब के, ठीक है। अब यहाँ पे 8a क्यूब है, 8a क्यूब है, 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, तो 8a क्यूब को मैं लिख पाऊंगा 2a का क्यूब। अरे भाई 2a का क्यूब कैसे सॉल्व करेंगे, 2a को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 2 2 मतलब 8, a मतलब a क्यूब, मतलब 8a क्यूब की जगह मैं 2a का होल क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस इस b की जगह b का क्यूब। अब इन दोनों को ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा, आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब मन कर रहा है अगर इस तरह बनाने का ही तो प्लस लिखिए, 3 लिखिए, a की जगह देखिए 2a है, a की जगह 2a है, a की जगह क्या है 2a, तो इस a की जगह 2a इंटू 2a, b की जगह तो b ही है, इस b की जगह b, ब्रैकेट में a मतलब क्या है 2a प्लस b मतलब b, और ये किसके इक्वल हो जाएगा तब, इस a यानी 2a प्लस b मतलब b, 2a प्लस b का होल क्यूब। आसान है ना, बहुत ही आसान है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अब देखिए क्यूब है ना, तो ये a प्लस बी क्यूब या तो a माइनस बी का होल क्यूब के इक्वल होगा, ठीक है। अब आप समझ जाइए किसके है, अब क्योंकि माइनस है तो पक्का यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, है ना। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं ना है, क्योंकि हर जगह माइनस आ रहा है
तो माइनस वाला यूज़ होगा फॉर्मूला, है ना। अब देखिए 8a³ है तो मैं इसकी जगह लिख पाऊंगा 2a का होल क्यूब। अभी तो बताया था 8a³ को लिखेंगे 2a का होल क्यूब, माइनस b³ माइनस 3a की जगह क्या है 2a, क्योंकि 8a था तो 2a हो गया, तो इस a की जगह 2a हो जाएगा। b मतलब क्या b, a मतलब क्या है, a मतलब क्या है 2a ना, देखिए ध्यान से, a मतलब 2a, ये 2a माइनस b मतलब b, और इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब। इस a की जगह क्या लिखेंगे 2a, बीच में माइनस, b की जगह b ही लिखेंगे इसका क्यूब। क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? जैसे ये था ना, इसको बदलना था इसमें, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो है वो इसके तरह दिखता है। कैसे दिखता है? 8a को मैंने 2a का होल क्यूब लिखा, b को मैंने b³ ही रहने दिया, और इन दोनों को मैंने इसके तरह बना दिया, इन दोनों को मैंने इसके तरह बना दिया। देखिए ध्यान से, ठीक है। अब मुझे मालूम चल गया a प्लस b का होल क्यूब है, ठीक है। अभी आपको और अच्छे समझ में आएगा, बाकी 2 पार्ट और भी लगा जाए तब ना। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है, 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। इस पार्ट को आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से। 27 है, मैं इसे 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। 3 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, माइनस 125 5 होता है, और a का क्यूब a, तो ये हो जाएगा 5a का होल क्यूब। 5 का क्यूब 125 होता है, मुझे याद है, मुझे पूरे 25 तक के क्यूब याद है, ठीक है। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, 5-6 तक याद है तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, 12 का क्यूब 1721 होता है। तो मुझे याद है, आपको भी याद करने होंगे, ठीक है। नहीं मतलब 5-6 तक तो याद ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए a³ जैसा मैंने बना दिया, बीच में माइनस, इसको मैंने b³ जैसा बना दिया। अब आगे मुझे क्या बनाना है 3ab a माइनस b। तो मैं इतना इसमें क्यों ढूंढूं, मैं सीधे से लिखूंगा -3 लिखूंगा, a की जगह क्या लिखूंगा 3, क्योंकि ये देखिए a की जगह 3 है तो 3 × 3। b की जगह क्या लिखूंगा 5 है, b की जगह 5 है, ब्रैकेट में a की जगह क्या 3, बीच में माइनस, b की जगह 5 है। अब आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा था पिछले बार। तो ये क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा ना। a मतलब क्या, a मतलब 3 ना, 3 माइनस b मतलब क्या, b मतलब 5 है, फैक्टराइज हो गया आसानी से। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ ही रहा होगा। अब फोर्थ पार्ट क्या है, 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। 64 जो होता है ना वो 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है, ठीक है। 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है। तो इस 64 की जगह मैं लिख रहा हूँ 4a और उसका क्यूब, माइनस 27 की जगह लिख रहा हूँ मैं 3 और ये b और इसका क्यूब, ठीक है। फिर माइनस, अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा, a³ माइनस b³ माइनस 3ab, ब्रैकेट में a माइनस b, इस तरह से बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये a³ बन गया माइनस b³ बन गया, माइनस 3, a की जगह क्या है, a की जगह 4a है, तो इस a की जगह क्या आएगा 4a आएगा, b मतलब क्या 3b, तो इंटू 3b, ब्रैकेट में a की जगह 4a माइनस b की जगह 3b, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब होता है ना, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, a की जगह 4a, b की जगह 3b और इसका क्यूब। आसान है ना। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p, ठीक है। इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, इन्हीं दोनों से मतलब है। 27 अभी मैंने आपको बताया था 3 होता है, p का क्यूब मतलब 3p का होल क्यूब, माइनस, अब ये 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है, तो ये 1/6 का क्यूब हो जाएगा, 1/6 का क्यूब, 1/6 का क्यूब मतलब 1/6 का होल क्यूब, माइनस, अब देखिए मैंने इसको इस तरह बना दिया a³ माइनस b³ माइनस 3ab लाना है और a माइनस b लाना है, तो 3a मतलब क्या 3p,
ए का मतलब क्या है 3p, तो इस ए की जगह 3p आएगा, बी की जगह 1/6 तो इंटू 1/6 ब्रैकेट में ए की जगह क्या है 3p ना, 3p माइनस बी की जगह क्या आएगा 1/6। इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब। इस वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a की जगह 3p, b की जगह 1/6 इसका क्यूब। आसान, सिंपल हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है वेरीफाई फर्स्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इजगल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और सेकेंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इजगल टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमें वेरीफाई करना है, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये एक्स माइनस वाई सॉरी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है कि ये जो है वो इसके इक्वल है। तो मैं इधर वाले को सॉल्व करता हूँ। इस एक्स को एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, इस एक्स को एक्स वाई में करेंगे तो पहली बात माइनस है तो माइनस आएगा, एक्स को एक्स वाई में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। एक्स को वाई स्क्वायर में अब करेंगे, अरे भाई मैंने एक्स को इसमें कर दिया, एक्स को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, अब एक्स को वाई स्क्वायर में करूँगा, एक्स को वाई स्क्वायर में करूँगा तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो एक्स का मैंने मल्टीप्लिकेशन तीनों के साथ कर दिया, एक्स का मैंने मल्टीप्लिकेशन तीनों के साथ कर दिया। अब वाई को एक्स में करेंगे, इस वाई को एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा प्लस वाई एक्स स्क्वायर। वाई को एक्स वाई में करेंगे तो पहली बात तो माइनस है तो माइनस, वाई को जब एक्स वाई में करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आएगा, वाई को वाई स्क्वायर में करेंगे तो वाई क्यूब आएगा। अब ध्यान दीजिएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर वाई वाई साइन अलग अलग है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों एक ही टर्म है बस साइन अलग अलग है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, एक्स स्क्वायर वाई वाई, ठीक है। उसी तरह एक्स वाई स्क्वायर और ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस है। क्या बच रहा है एक्स क्यूब और ये प्लस वाई क्यूब। तो ये प्रूफ तो हो गया कि ये चीज़ इसके इक्वल है, ठीक है ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इजगल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया। दूसरा क्या है, दूसरा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इजगल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। एक्स को एक्स स्क्वायर में करिए तो एक्स क्यूब आएगा, बीच में प्लस, एक्स को एक्स वाई में करिए तो एक्स स्क्वायर वाई आएगा, बीच में प्लस, एक्स को वाई स्क्वायर में करिए तो एक्स वाई स्क्वायर आएगा, माइनस वाई को एक्स स्क्वायर में करिए तो माइनस वाई और एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस वाई और प्लस एक्स वाई को करिए तो पहली बात तो माइनस में आएगा, और वाई को जब एक्स वाई में करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आएगा, फिर प्लस और माइनस मिलके माइनस, वाई को वाई स्क्वायर में करेंगे तो वाई क्यूब आएगा। ध्यान से देखिए ये इससे कट रहा है क्योंकि प्लस है और यहाँ माइनस है, दोनों सेम टर्म है। ये इससे कट रहा है क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई है, साइन अलग अलग है। बच क्या रहा है एक्स क्यूब और ये माइनस वाई क्यूब। तो ये भी प्रूफ हो गया कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसके इक्वल है ना। तो 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, आसान था। 10th क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। दो पार्ट्स हैं, दोनों को फैक्टराइज करना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड का होल क्यूब। तो 27 और वाई क्यूब है तो 27 तो 3 का क्यूब होता है और 125 5 का क्यूब होता है, तो ये जाएगा 3y का होल क्यूब, 3 और y और उसका क्यूब प्लस 125 5 का होता है तो 5z का होल क्यूब। क्या आपको ये चीज़ इसके तरह दिख रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तरह? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ क्या है 3y का होल क्यूब है प्लस 5z का होल क्यूब है, मतलब a की जगह क्या है 3y, तो a की जगह मैं 3y रख रहा हूँ प्लस b की जगह देखिए 5z है, तो इस b की जगह मैं 5z रख रहा हूँ। a की जगह क्या है 3y, 3y का स्क्वायर माइनस a की जगह क्या है 3y इंटू b की जगह क्या है 5z प्लस
बी की जगह 5z इसका स्क्वायर, तो ये जाएगा 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वायर क्या होगा 9y स्क्वायर माइनस 5 3 15 yz प्लस 5z का स्क्वायर क्या होगा 25z स्क्वायर। हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है 64 m³ माइनस 343 n³। 64 जो होता है 64 ये 4 का क्यूब होता है, 343 ये 7 का क्यूब होता है। याद कर लीजिएगा 7 तक, ठीक है, 5 तक नहीं 7 तक याद करिएगा क्योंकि 7 तक का यूज़ हुआ है। 64 जो होता है ये 4 और ये m, ये 4m का होल क्यूब माइनस 343 यानी 7 और इस ये n तो 7n क्यूब। और ये किसकी तरह दिख रहा है आपको, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह दिख रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। क्लियरली दिख रहा है, ए की जगह 4m है तो इस ए की जगह मैं 4m लिख दूंगा, माइनस बी की जगह 7n है तो बी की जगह 7n, ए की जगह 4n तो 4n का स्क्वायर प्लस ए की जगह 4n, बी की जगह 7n इंटू 7n प्लस इस बी की जगह 7n और इसका होल स्क्वायर, तो ये जाएगा 4m माइनस 7n, 4n का स्क्वायर 16n स्क्वायर होता है प्लस 7 4 जा 28, यहाँ पे m है तो m और n मिलके mn हो जाएंगे प्लस 7n का स्क्वायर ये 49n स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा तेज जा रहा होगा तो वीडियो को स्लो कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ठीक है, तो इसको करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये इक्वल हो जाता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की। मतलब इस चीज़ का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना होगा, इसे आपको याद रखना होगा कि ये चीज़ इसके इक्वल होती है। ठीक है, अगर आपको इसके पीछे प्रूफ जानना होगा तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको प्रूफ पे वीडियो बना दूंगा। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें फैक्टराइज किसे करना है। 27x³ है, y³ है, z³ है माइनस 9xyz है। अब आप कहेंगे ये चीज़ इसके जैसी नहीं है, लेकिन मैं बना दूंगा। x³ है ना और यहाँ 27x³ है, 27 3 का क्यूब होता है तो ये जाएगा 3x का होल क्यूब। इसको मैंने ऐसे लिख दिया प्लस y³ प्लस z³ माइनस, अब ध्यान से देखिएगा 9 नहीं लिख रहा हूँ मैं, 3 लिख रहा हूँ। 3 इंटू एक्स, मतलब ध्यान से देखिए x और यहाँ पे 3x है तो इस x का मतलब एक्चुअली 3x हुआ क्योंकि x की जगह 3x है, क्योंकि x की जगह 3x है। y की जगह यानी इस y की जगह तो y है तो इस y की जगह भी y आएगा। z³ यहाँ पे भी z³ यानी z की जगह z है तो इस z की जगह भी z आएगा। ठीक है, आ रही बात समझिए, मतलब ये वाली चीज़ इसके इक्वल है। ठीक है, तो यानी हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ इसके इक्वल है, ये वाली चीज़ इसके इक्वल है और ये चीज़ इसके इक्वल है, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो x की जगह क्या 3x, अरे भाई ऐसे है ना, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ध्यान से देखिए x की जगह 3x है, y की जगह y है, z की जगह z है। x की जगह 3x है, y की जगह y है, z की जगह z। इस x की जगह क्या आ जाएगा 3x प्लस y की जगह y रहेगा प्लस z की जगह z रहेगा। x की जगह 3x, 3x का स्क्वायर, बाकी y और z ऐसे ही y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस x की जगह क्या है 3x, 3x इंटू वाई माइनस ये माइनस y और ये z माइनस z, x की जगह 3x। ठीक है, तो ये जाएगा 3x प्लस y प्लस z, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर होता है, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस z इंटू 3x, तो ये जाएगा 3xz। यही हमारा आंसर है, इजी आसान है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, वेरीफाई दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ x प्लस y प्लस z
ब्रैकेट में x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, वेरीफाई करना है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ क्या वेरीफाई करना है। हमें वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड ये इक्वल होता है हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का स्क्वायर वाई माइनस जेड का स्क्वायर जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इधर ओपन करना शुरू कर देंगे। तो हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है ना, बीच में प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2iz। ठीक है, फिर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो जेड माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, उसी तरह जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर। बच क्या कह रहा है, ये और ये, तो माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx है ना। यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 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 है, 2 कॉमन ले लीजिए। तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 कॉमन ले लिया, इंटू क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ये एक फॉर्मूला है, अभी जस्ट मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया। ध्यान से देखिए, पलट दीजिए फॉर्मूला, अगर आपने लिखा था पिछले वाले क्वेश्चन में, खोलिए कॉपी, देखिए कि जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, यही तो आता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। अरे भाई, ये पूरा चीज क्या इसके इक्वल नहीं होता है, बिल्कुल होता है, तो वही तो मैंने लिखा है। अरे बात सुनिए, ये पूरी चीज इसके इक्वल होती है। ठीक है, अभी आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहे हैं कई जगह, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो हमें प्रूफ करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xy जेड के इक्वल हो। अच्छा, प्रूफ करने से पहले आपको ये फॉर्मूला पता है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस जेड एक्स के। ये मैंने आपको बता चुका है फॉर्मूला। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। 0 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा ब्रैकेट, 0 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा ब्रैकेट, और 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी हमें मिलेगा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू 0। अब इस माइनस 3xy जेड को उधर भेज दूँ, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू ये प्लस 3xy जेड हो जाएगा ना। और यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, बहुत ही आसान है। अब इसी क्वेश्चन का यूज़ हम लोग अगले क्वेश्चन में करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें पहला पार्ट गिवन है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो ये आपको कुछ इसके जैसा दिख रहा होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड का क्यूब। कुछ लोग कहेंगे डायरेक्ट सॉल्व क्यों ना कर ले रहे हैं। अरे भाई, क्वेश्चन में बोला है ना कि फॉर्मूला इस्तेमाल करके करना है,
तो क्यों डायरेक्ट करें। ये चीज़ आपको इस तरह दिख रही है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का। तो ये चीज़ हमने देखा अभी कि ये 3xyz के इक्वल होती है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल होता है, लेकिन कब? जब x प्लस वाई प्लस जेड करने पे 0 हो जाए। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड करने पे 0 हो जाए, मतलब -12, 7 और 5 को जोड़ेंगे, क्योंकि x की वैल्यू क्या है -12 ना, -12 प्लस y की वैल्यू क्या है 7 प्लस z की वैल्यू क्या है 5। क्या इन तीनों को जोड़ने पे 0 आएगा? बिल्कुल आएगा। 7 5 7 5 12, 12 और -12 0, यानी इसको जोड़ने पे 0 आ रहा है, यानी x y z को जोड़ने पे 0 आ रहा है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्मूला 3xyz होगा। मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू -12 इंटू वाई की वैल्यू 7 इंटू जेड की वैल्यू 5। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -1260। ठीक है, आई बात समझ में आई गई होगी। दूसरा क्या है? दूसरा पार्ट है 28 का होल क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। तो पहले देखेंगे 28 प्लस -15 प्लस -13 करने पर 0 आएगा नहीं? 28 -15 प्लस 13 करने पे 0 आएगा? बिल्कुल आएगा। -15 और -13 क्या होता है? -28, और जोड़ेंगे तो 0 आएगा। मतलब ये चीज़ अगेन 3xyz के इक्वल हो जाएगी। तो 3 इंटू एक्स मतलब 28, y मतलब -15, z मतलब -13। ठीक है, अब इन तीनों को आप लोग खुद से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस माइनस करने पे प्लस आएगा, यानी हमारा आंसर प्लस में आने वाला है। ठीक है, और जब हम लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16,380। ठीक है, कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। अब आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच एरिया आर गिवन। ठीक है, हमें पहला पार्ट गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 25 a स्क्वायर माइनस 35 a प्लस 12। पहली बात, ये जो एरिया है वो एक रेक्टेंगल का है, हमें बताना है लेंथ और ब्रेथ क्या पॉसिबल हो सकता है। तो उससे पहले हम लोग इसे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए क्या करते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक है ना, क्योंकि पावर 2 है। ए स्क्वायर के आगे जो भी नंबर है, इस ए स्क्वायर के आगे जो भी नंबर है उसको 12 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 इंटू 25। ठीक है, मैंने 25 को 12 मल्टीप्लाई किया, मैंने क्या किया 25 को 12 से मल्टीप्लाई किया, करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 5 से 60, 6 कैरी, 12 2 से 24 और 6 300। मतलब जब 12 को 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 150 टाइम्स में, 2 75 में, 5 15 बार में, फिर 5 3 बार में, फिर 3 1 बार में। फिर से बता रहा हूँ मैंने क्या किया, मैंने 25 को 12 से मल्टीप्लाई किया, मतलब ए स्क्वायर का आगे जो भी नंबर था उसको मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, 300 आया, उसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब ये जो कांस्टेंट था ना, इसके आगे साइन देखिए कौन सा है, इसके आगे साइन प्लस का है। अब याद रखिएगा साइन प्लस का है। अब हमें 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला, 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन मिला 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको जोड़ने पर 35 आए, ये वाला नंबर 35 आए। ध्यान से सुनिएगा, ये प्लस मैंने यहाँ पर रखा, इस प्लस को मैंने यहाँ लगाया, दो खाली स्थान छोड़े, इन दोनों स्थान पे हमें ऐसा नंबर रखना है जिनको जोड़ने पर 35 आ जाए। अब वो दोनों नंबर इन्हीं में से होने चाहिए, मतलब इन्हीं से बनने चाहिए, इन्हीं को मिलाकर बनने चाहिए। ठीक है,
देखिएगा कैसे मैं बनाऊंगा। आप इन तीनों नंबर्स को एक साथ लीजिए, 5 2 × 10, 10 2 × 20, मैं यहाँ पे 20 लिख रहा हूँ। इन दोनों को एक साथ लीजिए, 5 3 × 15। क्या 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35 आएगा? बिल्कुल आएगा। अब देखिए यही पेयर बनाना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है ना तो आप पिछले वीडियोस को देखकर सीख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन है तो आप कैसे सीख पाएंगे? 2 क्वेश्चन में सीखा नहीं जा सकता है, समझा जा सकता है, ठीक है। क्या किया मैंने, पहले इस 25 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 300 आया, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, मैंने यहाँ पे लिख लिया। इस 12 के आगे जो भी साइन था मैंने वहाँ लिख लिया। इस 35 को मैंने यहाँ लिखा और 2 खाली स्थान छोड़ के ये जो साइन था उसको बीच में रख दिया। अब मैं ऐसे 2 नंबर खोज रहा था जिनको जोड़ने पर 35 आ जाए, और वो 2 नंबर मुझे इन्हीं में से बनाने थे। अब कुछ लोग कहेंगे इन तीनों को एक साथ ले लीजिए, तो 5 5 × 25, 25 2 जब 50 होता है, फिर 5 5 × 25, 25 2 × 50, तो हमें तो 35 बनाना था, पहला नंबर ही 50 हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो ऐसे पेयर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। मैंने कैसे बनाया, इन तीनों को एक साथ ले लीजिए, 5 4 × 20 और 5 3 × 15। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार इसी तरह मिले, अलग अलग तरीके से मिल सकता है, लेकिन जो भी मिलेगा वो इन्हीं में से मिलेगा, इन्हीं को मिलाने पर मिलेगा। तो 20 और 15 मिला, तो इस 35 की जगह देखिए मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख रहा हूँ पहले यहाँ पे 25² माइनस इस 35 की जगह मैं लिख रहा हूँ 20 + 15, 20 + 15, और 35 के बगल में क्या था a, तो यहाँ पे a + 12। अब फैक्टराइजेशन हो जाएगा, 25a² माइनस ये 20, और ये a जब 20 मल्टीप्लाई होगा तो 20a, माइनस प्लस माइनस 15 और आगे a + 12। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया क्योंकि 5 इन दोनों को डिवाइड करेगा। a² और a में a कॉमन है, a² और a में a कॉमन है, तो 5 और a मैंने कॉमन ले लिया। 25 से 5 हटाऊंगा तो 5 बचेगा, a² से a हटाऊंगा तो a बचेगा, बीच में माइनस, 20 से 5 हटाऊंगा तो 4 बचेगा, a हटा लिया है तो कुछ नहीं बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, पहली बात जो आगे साइन है उसे ले लीजिए। इन दोनों में ध्यान से देखिए 3 कॉमन है, 3 15 को भी डिवाइड कर देगा, 12 को भी डिवाइड कर देगा, तो 3 कॉमन आ जाएगा। और जब कॉमन यहाँ पे लेंगे ना तो जो यहाँ बचता है वही बचता है यहाँ पे, 5a - 4। इन दोनों में क्या कॉमन था, 3, और जो अंदर बचेगा वो यही बचेगा जो यहाँ पे बचा था। अब देखिए 2 चीज़ें फिर से मिल गई, इन दोनों के पास 5a - 4 है। अब इस टर्म से अगर 5a - 4 हटा लेंगे तो 5a बचेगा, इस टर्म से 5a - 4 हटा लेंगे तो 3 बचेगा, तो -3। ये हो गया एरिया। अब आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा था कि लेंथ और ब्रेथ क्या है, तो ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ ये हो गया, ब्रेथ ये हो गया, खत्म। थोड़ा ये फैक्टराइजेशन करना कठिन होता है, शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसान लगेगा। नोट कर लीजिए, तब तक दूसरा पार्ट में कराता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन में एरिया गिवन है 35y² + 13y - 12, ठीक है। तो सबसे पहले इस 35 को 12 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा 420। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 2 2 1 2 0 2 1 5 5 2 1 3 7 7 1 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 × 2 × 5 × 3 × 7, ठीक है। अब 12 के आगे साइन कौन सा है, माइनस, 2 खाली स्थान छोड़िए, इक्वल टू y के आगे नंबर कौन सा है 13, इधर 13 लिख दीजिए। अब ऐसे 2 नंबर चुनने हैं जिनको माइनस करने पे 13 आए, और वो नंबर यहीं से होने चाहिए, है ना। अब सोचिए ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनको लेंगे तो आप माइनस करने पे 13 आएगा। देखिए बहुत आसान है, इस 2 और 2 और 7 को एक साथ लीजिए, 2 2 4, 4 7 28, और 5 और 3 को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, है ना। अब मैं मान रहा हूँ ये सब सिलेक्ट करना आसान काम नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिस करने से ही ना आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। लिखेंगे हम लोग 35y² प्लस 13 की जगह क्या लिखेंगे 28 - 15, 28 - 15, और ये y -12, 35y² प्लस 28 को करेंगे y में तो 28y, माइनस 15 को y में करेंगे तो 15y - 12,
इन दोनों में क्या कॉमन है? 7, क्योंकि 7 35 को भी डिवाइड कर देगा, 28 को भी। तो 7 वाई स्क्वायर और वाई में वाई कॉमन है, ठीक है। 35 से आप अगर 7 हटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 7 जो 35 ना। वाई स्क्वायर से वाई हटाएंगे तो वाई बचेगा, प्लस 28 से 7 हटाएंगे तो 4 बचेगा, वाई तो हटा ही लिए हैं, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, ध्यान से देखिए। 3 इन दोनों को डिवाइड करेगा, 3 कॉमन लीजिए, आगे जो साइन है उसे, और जो यहाँ पे है चुपचाप वही लिख दीजिए, 5y + 4। इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर लिखिए जो कि है 3, और फिर जो अंदर यहाँ पे बचा था वही यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए 2 टर्म है, इन दोनों के पास 5y + 4 है कॉमन, 7y बचेगा, फिर -3 बचेगा, ठीक है। फैक्टराइज हो चुका है, ये रहा आपका लेंथ, ये रहा आपका ब्रेथ, या उल्टा भी कह सकते हैं कि ये ब्रेथ है ये लेंथ है, आपकी मर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। पिछली बार एरिया दिया था, इस बार वॉल्यूम दिया है, तो हमें लेंथ और ब्रेथ और हाइट निकालना है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है, वॉल्यूम इजल टू 3x² - 12, ठीक है, 12x है। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि 3 को डिवाइड कर देगा, 12 को डिवाइड करेगा। x² और x में क्या कॉमन है? x ना, तो x भी कॉमन ले लिए, क्या बचेगा? 3 से हटा लिया, x² से x हटा लिया तो x बचेगा, बीच में माइनस, 12 से आपने 3 हटा लिया तो 4, ये x तो आपने हटा लिया, तो 1 2 3, 1 2 3 चीज़ें मिली। तो पहला लेंथ हो जाएगा, दूसरा ब्रेथ, तीसरा हाइट, या आप अल्टरनेट भी कर सकते हैं, ये लेंथ ये ब्रेथ ये हाइट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। अब आज का लास्ट पार्ट है ना, फाइनली बहुत देर से हम लोग देख रहे हैं वीडियो, और मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी भयानक गर्मी में, ठीक है। तो आज का आखिरी पार्ट है, वॉल्यूम इजल टू 12ky² + 8ky - 20k, ठीक है। जो अभी तक बने हुए हैं इस वीडियो में उनको मैं शाबाशी देना चाहूँगा, वो आगे चल के जीवन में कुछ ना कुछ कर ले जाएंगे, पक्का है, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं, क्योंकि ये बहुत ही लंबा वीडियो था, और अगर आप इसको अभी तक देख रहे हैं यानी इसका मतलब आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, ठीक है। अब देखिए 12ky² है + 8ky है -20k है, क्या 4 कॉमन है? क्योंकि 4 के टेबल में 12 भी आता है, 8 भी आता है, 20 भी आता है, 4 कॉमन ले रहा हूँ। देखिए k भी सब में है, k, तो k भी कॉमन है, क्या बच रहा है? 12 से आपने 4 हटा लिया, 3 बचेगा, k आपने हटा लिया है, y² प्लस 8 में से आपने 4 हटा लिया तो 2, फिर y माइनस 20 में से आपने 4 हटा लिया तो 5, है ना, ये तो हट ही चुका है। अब इसको फैक्टराइज कर लें तो हम लोगों का काम बन जाएगा। इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। आप चाहें तो इसको लेंथ कह सकते हैं, इसको ब्रेथ कह सकते हैं, और इसको हाइट कह सकते हैं, आप चाहें तो। ये भी एक पॉसिबल आंसर है, लेकिन आप लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में कुछ और दिया होगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं, इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको फैक्टराइज करने का तरीका मैंने आपको बताया था, 3y² है + 2y है -5 है। इसको फैक्टराइज करना है तो 3 को 5 में मल्टीप्लाई करिए, 15 आएगा। इसको प्राइम फैक्टराइज करिए, 5 3 = 15, 3 1 = 3। 5 के आगे साइन कौन सा है? माइनस, यहाँ पे 2 खाली स्थान छोड़िए, इजल टू y के आगे नंबर कौन सा है? 2। यहाँ पे आपको ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिनको माइनस करने पे 2 आए, ठीक है। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था? 5 × 3 ना। अब इन्हीं में से 2 नंबर चुनने हैं, तो पहले 5 चुन लीजिए और दूसरा 3। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, ये 5 है, ठीक है। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा ही, तो ये जाएगा 3y² + 2 की जगह मैं लिख रहा हूँ 5 - 3, ये y फिर -5 इजल टू कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जाएगा 3y² + 5 को y में करिए 5y -3 को y में करिए 3y -5। इन दोनों में क्या कॉमन है? y, तो बचेगा 3y + 5। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं है, माइनस है बस, माइनस कुछ नहीं है यानी 1 कॉमन है। 1 को जब कॉमन लिया तो अंदर यही बचता है 3y + 5, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में 3y + 5 कॉमन है ना, 3y + 5 3y + 5 क्या बचेगा? y -1, ठीक है। मतलब 4k इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आपका आएगा 3y + 5 y -1।
तो आप इसे लेंथ कह सकते हैं, इसे ब्रेथ कह सकते हैं और इसे हाइट कह सकते हैं। ठीक है, हो गया हमारा आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फाइनली मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।